नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। कई बरसों के बाद हिंदुओं की मन की मुराद पूरी होने जा रही है। करोड़ों लोग जिस ओर टकटकी लगाए बैठे थे, अब वो शुभ दिन आ गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर की भूमि का भूमि पूजन करेंगे। इसी खास चर्चा को लेकर हमारे साथ बीजेपी के विधायक रवि शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रवि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम समाचार में। क्या लगता है कि अब जो घड़ी थी वो शुभ घड़ी आ गई है? आप इस मौके पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए आज प्रसन्नता का दिवस है। भगवान राम सनातन धर्मियों की आत्मा है। राम सबरी के हैं, राम केवट के हैं। ऐसे भगवान श्री राम, जिन्हें हम लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा, ऐसे भगवान श्री राम जिनका उल्लेख श्री महर्षि वाल्मीकि ने किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से उनके चरित्र को हम सबके बीच में प्रस्तुत करने का जो काम किया है, ऐसी मान्यता वाले, ऐसे हमारे देव आराध्य, उनका जो बहुत लंबे समय से, शताब्दियों से जहाँ पर विवाद था, निश्चित रूप से मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मैं बुंदेलखंड से हूँ। यहाँ पर तो हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा के रूप में पूजते ही हैं। हमारे बगल में ओरछाधीश का मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रतिदिन दिया जाता है। तो हम तो उन्हें अपने राजा के रूप में देखते ही थे, लेकिन आज संपूर्ण विश्व को जिसकी प्रतीक्षा थी, वो दिन आ गया है। निश्चित रूप से वहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का बड़ा शानदार मंदिर, जहाँ पर रामलला का जन्म हुआ था, वहाँ पर विवाद खत्म होकर के एक शानदार मंदिर की नींव रखी जाने वाली है। और ऐसे समय पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परम श्रद्धेय नंद गोपाल दास जी महाराज, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, महामहिम राज्यपाल महोदया और विशिष्ट जनों के देख रेख में कल भूमि पूजन होगा। निश्चित रूप से एक एक सनातन धर्मी प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। मैंने भी आज झांसी में रामचरितमानस के पाठ की शुरुआत करवाई थी। कल जब वहां पर एक और नींव रखी जा रही होगी, तब यहाँ पर रामचरितमानस का समापन का समय हम लोगों का होगा। निश्चित रूप से पूरा झांसी इस समय राममय है। हम सारे लोग राम राज की कल्पना को साकार होते हुए देखने वाले। जी विधायक जी, आपके साथ साथ पूरा विश्व इसकी कल्पना किए था। वो शुभ दिन आ गया है और पूरे विश्व को, जो हिंदू विश्व में हैं, उनको इंतजार था कि रामलला का जो भव्य मंदिर निर्माण हो, और वो ऐसा संभव होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री कल जाएंगे, लेकिन हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं को एक मलाल यह भी होगा कि कोरोना काल नहीं होता तो हम भी राम मंदिर के उस भूमि पूजन में शामिल होते और साक्षात उन दर्शनों को हम करते। निश्चित रूप से ये संक्रमण का काल है। बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं हो सकती, ना की जा सकती है, लेकिन कल हम लोग वर्चुअल के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरी पल पल की उस वहां पर होने वाली गतिविधियों को देखेंगे। और निश्चित रूप से हम अपने घर में दीपोत्सव जैसा माहौल बना करके, हम सारे लोग, भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्र तो हिंदुओं के एक एक सनातनी के घर में है, हम अपने घर पर ही रामचंद्र जी के चित्र के आगे दीप को रखते हुए निश्चित रूप से अपने आप में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे कि शताब्दियों से राम जन्मभूमि का विवाद आज समाप्त हुआ। हम सारे लोग अपने जीवन काल में जिसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था, वो संघर्ष जब पूरे भारतवर्ष के कार सेवक झांसी से होकर के अयोध्या को कूच कर रहे थे, तो हम सारे लोगों का सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज मैं कह सकता हूं कि वो संघर्ष आज काम आया और हम सारे लोग अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को वहां पर विराजमान होते हुए देखें। विधायक जी, आपको कुछ उस समय की बातें याद आती हैं जब ये आंदोलन चल रहा था, झांसी से भी लोग जा रहे थे, उनको रोक लिया गया था? उस समय का कुछ वाक्य आपके जहन में याद है, उसको आप इस आज के दिन याद करना चाहेंगे? उस समय मेरी आयु बड़ी कम थी, लेकिन घर मेरा वहीं पर था, बीकेडी के सामने, जहां पर सारे कार सेवकों को रोकने की व्यवस्था प्रशासन ने की थी।
झांसी में कर्फ्यू का माहौल था। लक्ष्मीबाई व्यायामशाला के सामने गोली कांड हुआ, जिसमें एक राय साहब में गोली लगी, एक गुप्ता जी में गोली लगी। और निश्चित रूप से एक राय साहब का तो आज पैर ही खराब हो गया। वो जब लंगड़ाते हुए आते हैं तो उन्हें देख करके मुझे वो आंदोलन याद आ जाता है। उस समय की हुई कार सेवा याद आ जाती है, जब एक एक सनातनी अपने घर से उन कार सेवकों के लिए पूरी सब्जी पकवान बना बना करके, हम जब छोटे थे देने जाते थे। आज प्रसन्नता का दिवस है कि मेरे जीवन काल में ये सुखद हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है, और हम इस सुखद क्षण को हम देखने वाले हैं, इसके साक्षी हैं। विधायक जी, बुंदेलखंड की किले की मिट्टी वहाँ गई है, जैसा कि उसमें जो भूमि पूजन होना है उसमें बुंदेलखंड के साथ साथ यहाँ की जो नदियाँ हैं, तमाम प्रकार जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, उनका जल, और यहाँ की जो वीर भूमि है रानी लक्ष्मीबाई के किले की मिट्टी गई है। कैसी अनुभूति करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई मतलब बुंदेलखंड का, अपने झांसी का भी उसमें योगदान होने जा रहा है राम मंदिर में। देखिए, राम मंदिर में तो बहुत बड़ा योगदान स्वाभाविक रूप से झांसी का था ही, क्योंकि लाखों कार सेवकों की हम लोगों ने यहाँ पर सेवा की थी। और बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से सनातनी व्यवस्था, यदि कहीं से बड़े बड़े ऋषि हुए, महर्षि वेदव्यास की जन्मभूमि, हिरण्यकश्यपु का जन्म यहीं पर हुआ, यहीं से होली की शुरुआत हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं पर बैठ करके रामचरितमानस को हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। तो निश्चित रूप से ये ऐसी धरा है जहाँ पर सनातन धर्म की ध्वजा सदैव फहराती रही है। और आज बुंदेलखंड का जन जन बहुत ज्यादा प्रसन्न है। निश्चित रूप से हम भावपूर्वक अपने आराध्य परम प्रातः स्मरणीय ऐसे प्रभु, जिनके चरणों में हम सब चाहते हैं कि उसमें जो रामचरितमानस से अकेले काव्य नहीं है, रामचरितमानस में व्यक्ति का व्यक्ति से व्यवहार, पति का पत्नी से व्यवहार, भाई के प्रति व्यवहार, ऐसे रामचरितमानस को लिखने वाले बाबा तुलसी, और तुलसी के वो रामचरितमानस को जो हम लोग पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जीवन जीने की जो शैली उसमें बताई गई, उस जीवन को यदि हम जिएंगे तो निश्चित रूप से राम राज्य का जो सपना है वो रामचरितमानस के द्वारा ही सार्थक हो सकता है। वो सपना तभी पूरा होगा जब हम सारे लोग सनातनी रामचरितमानस को अपने हृदय में उतार करके रामचरितमानस के तरीके से व्यवहार करना शुरू। जी विधायक जी, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, और जो कल का दिन होने वाला है वो इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि जो बरसों से चला आ रहा है जो आंदोलन, जो विवाद चला आ रहा है, वो विवाद दूर हो गया और राम लला का मंदिर बनने जा रहा है जो टाट में विराजे थे। अब वो घड़ी, शुभ घड़ी आ गई है और देश के प्रधानमंत्री वहाँ भूमि पूजन करेंगे। लेकिन एक और बात हम जानना चाह रहे हैं विधायक जी आपसे कि कल का दिन कैसा होगा। बिल्कुल जिस तरह से दीपावली होती, दीपोत्सव होता, उससे भी बड़ा दिन होने वाला है हिंदुओं के लिए। देखिए, सनातनी व्यवस्था में ये दिन, ये घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था, जो विवाद शताब्दियों का विवाद था, वो विवाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विवाद की समाप्ति भी हुई, और वहां पर हम लोग शिलान्यास करने जा रहे थे। निश्चित रूप से ये सबके लिए भावपूर्ण दृश्य है। ये हमारे जीवन काल में हम सोचते नहीं थे कि मंदिर कभी बनेगा। मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले लोग जो अभी जीवित हैं, वो अपने जीवन काल में ही ये देख करके, उनकी इच्छा थी कि मेरे जीवन काल में यदि मंदिर बन जाए तो निश्चित रूप से मैं मोक्ष को प्राप्त कर जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने अगुवाई की है, उन सबके मन में भाव था कि ये शताब्दियों का विवाद यदि हमारे जीवन में हमारे सामने निपट जाए तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी। और वो समय हम लोगों को देखने को मिल गया। अभी तो हम लोग की आयु कम है और पता नहीं कब तक रहना है, लेकिन वो सारे सीनियर लोग जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते थे, उनकी इच्छा ये पूरी होने वाली है। और कल भूमि पूजन के माध्यम से पूरा विश्व इस ऐतिहासिक क्षण को देखने वाला है और इसका साक्षी बने। जी विधायक जी, जो लोग इसमें शुरुआती इस आंदोलन में लगे रहे, उन्होंने अपनी शहादत दी, आज उनकी आत्मा को कितनी शांति और सुकून मिल रहा होगा, इसकी हम शब्दों में परिकल्पना नहीं कर सकते। जी नहीं, विधायक। ठीक बात है। देखिए, जब हम किसी पुनीत कार्य को करने का अपना मन बनाते हैं तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए तब तक कहीं ना कहीं मन में मलिनता का भाव रहता है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि वो काम
वो उद्देश्य जिसके लिए हम सारे लोगों ने संघर्ष किया था, आज वो पूरा हुआ। हम सारे लोग उसके साक्षी बनेंगे। और वो लोग जिनकी शहादत हुई है, उनकी आत्मा निश्चित रूप से स्वर्ग में जहाँ कहीं भी राम का काम करते हुए जो शहादत पाए थे, उनकी आत्मा को भी निश्चित रूप से वहाँ पर चैन मिलने वाला है और परम धाम में वो निश्चित विराजमान है। और वो तो भगवान राम के चरणों में पहले ही पहुंच गए, लेकिन आज उनके परिजन, उनके मिलने वाले मित्र, सखा, सारे लोगों को प्रसन्नता है। तो ये अवसर हम लोग अपनी आंखों से देखने वाले। जी विधायक जी, एक बात और आपसे हम सवाल करेंगे कि जो विरोधी दल हैं वो इस भूमि पूजन को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, ओबीसी उठा रहे हैं, तो उनको उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में विभिन्न मत और मतांतर हैं और बहुत सारे लोगों की अपनी मान्यताएं हैं और कुछ लोग वोटों का अवसर सदैव तलाशने में लगे हुए हैं। तो ऐसे वोटों के अवसर को तलाशने वाले लोग, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले लोग अपना काम करेंगे, लेकिन राम मंदिर तो बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, देश के प्रधानमंत्री जी का भूमि पूजन करने आ रहे, तो उस पर विपक्षी अपना काम करेंगे, लेकिन सनातन धर्मी और पूरा समाज प्रसन्न है। कहीं ना कहीं विधायक जी आपको भी मलाल है कि कोरोना काल नहीं होता तो आप भी शायद वहीं होते, हम आपसे वार्ता वहीं से कर रहे होते, आज झांसी की जगह। नहीं, देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी हम सबके मन में हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। हम नियमित रूप से भगवान को तो हम लोग याद करते ही हैं, लेकिन यदि अवसर होता तो निश्चित रूप से वहां पर बैठ करके अगर देखने का मौका होता तो और ज्यादा प्रसन्नता होती। लेकिन वहां पर हमारे मुखिया जब बैठे हैं तो निश्चित रूप से सारे ही लोग बैठे हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो वहां पर मुखिया को हम सारे लोग भूमि पूजन करते हुए कल देखने वाले हैं, इसकी प्रसन्नता भी है। विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम समाचार के लिए अमूल्य समय निकाला और राम मंदिर को लेकर चर्चा की। वो पुरानी यादें भी आपने ताज़ा कर दी जो हमें भी शायद जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हम भी उस समय बहुत छोटे रहे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और किसी चर्चा को लेकर आपसे आगे जुड़ते रहेंगे। ये थे हमारे नमस्कार। साथ सदर विधायक रवि शर्मा, जो कि हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने राम मंदिर को लेकर जो बताया, जो हमसे चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि जो करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है, सबसे बड़ी शुभ घड़ी आज आ गई है और हिंदुओं की उनकी मन की मुराद पूरी होने वाली है और राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। कल उसका भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चर्चा में